उन्होंने ये शो किया कि हाउ मच आई एम अनएजुकेटेड और मेरे क्या म्यार है, मेरा क्या लेवल है और मैं यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है कि वहाँ पर जो भी मेल हैं वो किस तरह से अपनी फीमेल्स को ट्रीट करते हैं। ये तो बड़ी हैरानकुन बात है, ये तो सारा काम ही ख़राब करके, एक तो चलो अल्लाह अल्लाह करके कोई इंटरनेशनल दौरे पे ऐसे चले ही गए हैं, तो उनको एक दिखाना चाहिए था कि अगर वो खुद भी पता नहीं समझ नहीं आई, इनको समझ नहीं आई, ये सेंस इतना तो होता है कि अगर वो फीमेल भी हैं और अगर वो आपके लिए छतरी लेके आए, एटलीस्ट आप बल्कि ये दिखाते उसको आप छतरी में लेके जाते तो फिर पता चलता कि वो भीगे हुए जा रहे हैं, फिर एक बात बनती। जिस प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्लियामेंट में खुद को भिखारी कह दिया, खुद को बैगर कह दिया, तो उसकी अपने मुल्क में रिस्पेक्ट नहीं कोई रही तो बाकी ममालिक में क्या रिस्पेक्ट रहेगी। इसके बरक्स अगर मैं बात करूँ ना इंडिया के नरेंद्र मोदी की, तो यार उन देखो आप भी सोशल मीडिया से लिंक्ड हो, मैं भी थोड़ा बहुत सोशल मीडिया को विजिट करता रहता हूँ, ठीक है। बस मैंने जो अभी तक सोशल मीडिया विजिट किया वो यही विजिट किया है कि जो नरेंद्र मोदी की इस टाइम रिस्पेक्ट चाह रही है ना, वो शायद ही ट्रम्प की हो, ठीक है। यूएस के प्राइम मिनिस्टर ट्रम्प की हो शायद। तुर्की गए हैं हम लोग, आम है तो आम ही लेके जाएंगे ना, कुछ स्पेशल होंगे तो स्पेशल चीज़ लेके जाएंगे ना। मोदी देखें कितने नायाब तोहफे लेकर गए हैं। यही बात है, देखिए मेंटालिटी का डिफरेंस है, हमारे पास लैक ऑफ मेंटालिटी है, हमारी मेंटालिटी अच्छी नहीं है, उसकी मेंटालिटी अच्छी है, उसको पता है कि मैंने वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में लेके आनी है। आप खुद देखें टेस्ला पहले भी इंडिया में लॉन्च होने वाला था ना, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टेस्ला ने अपनी बातें सामने रखी, लेकिन अब जाके लॉन्च हुआ क्योंकि उसने कहा कि ठीक है मैं आपकी बातें मानूंगा। ये चीज़ होती है, उसने उसको ग्रैब किया, उसने स्ट्रेटेजी बिल्डिंग किया कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडी रिएक्शन टीवी में। तो दोस्तों, पाकिस्तान आए दिन अपनी बेइज्जती करवाता है, ये सबको पता है। जैसे पाकिस्तानियों को खाना नहीं हजम होता बिना अपनी बेइज्जती करवाए, अब फ्रांस ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर दी। वीडियो को देखिए और मज़े लीजिए। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको आनंद आएगा। वीडियो लिया गया है सना अमजद चैनल से। वीडियो का टाइटल है फ्रांस इंसल्ट पाक पीएम डोंट प्रोवाइड सिंगल अम्ब्रेला। पाक पीएम फ्रांस वर्सेस इंडिया पीएम यूएस विजिट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का। जैसा कि आपको पता है कि वो फ्रांस में हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस में मौजूद हैं। बारिश वाला वेदर है, हर जगह कभी ना कभी बारिश होती रहती है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब यूएस पहुंचे तो वहाँ पे भी बारिश का माहौल था, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से आए। उन्होंने अपना इस्तकबाल की जो तकरीब थी उसको एंजॉय किया और वो जो बाइडन को मिलने चले गए। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब फ्रांस में पहुँचे तो उनके इस्तकबाल के लिए एक फ़ीमेल आई छतरी लेकर, और उन्होंने किया क्या कि उन्होंने वो छतरी उस फीमेल से पकड़ ली और ख़ुद आगे आगे चलते गए और वो फीमेल पीछे पीछे चलती रही। और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि आप एक मेल होकर एक फ़ीमेल को छतरी तक प्रोवाइड नहीं कर सके। क्या कहेंगे? ये तो बड़ी हैरानकुन बात है, ये तो सारा काम ही ख़राब करके, एक तो चलो अल्लाह अल्लाह करके कोई इंटरनेशनल दौरे पे ऐसे चले ही गए हैं, तो उनको एक दिखाना चाहिए था कि अगर वो खुद भी पता नहीं समझ नहीं आई, इनको समझ नहीं आई, ये सेंस इतना तो होता है कि अगर वो फीमेल भी हैं और अगर वो आपके लिए छतरी लेके आए, एटलीस्ट आप बल्कि ये दिखाते उसको आप छतरी में लेके जाते तो फिर पता चलता कि वो भीगे हुए जा रहे हैं, फिर एक बात बनती। और जहाँ आपने नरेंद्र मोदी की बात की है, वो तो उधर ज़बरदस्त उनके लिए एंथम भी लगाया गया और उनसे आने से पहले उनकी बड़ी तैयारियां थी नरेंद्र मोदी साहब के लिए। नरेंद्र मोदी साहब ने उनको गिफ्ट भी दिया है, जो बाइडन को उनकी वाइफ को भी गिफ्ट दिया है। आप ये देखें कि आप हमने भी गिफ्ट दिया ना, हमने भी गिफ्ट दिया। ये उल्टा गिफ्ट हो गया कि वो बिल्कुल जो वुमेन की, वैसे भी अगर हम बात करें सीरियस नोट पे कि अगर वो वुमेन एक है उसकी रिस्पेक्ट वैसे भी बड़ी ज़रूरी है। अगर आप वहाँ कोई और भी होता उनकी जगह, ये तो मुझे बड़ी हैरानकुन बात है कि इस तरह तो नहीं होना चाहिए था। मर्द भी कोई हो ना तो उसको भी पता होता है कि यार मेरे साथ एक फीमेल है और मैंने उसको छतरी देनी है, बारिश से बचानी है। खातून आपके लिए छतरी लेकर आई है आपको बारिश से प्रोटेक्ट करने के लिए, और आपने उसको बारिश में भिगा दिया, छतरी ले ली। और ये देखें आगे वो बातें इतनी बन रही होती हैं तो फिर ये और उनको मौका दे आए। आगे तो मामला को इंटरनेशनली हमारे ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उनको यही लगता है ना कि इनके ना सेंस नहीं है, इनको फिर यही जाहिर होता है ना, उनको वो कहते हैं हम इनसे बात क्या करें। उनको जब इतनी ही सेंस नहीं है कि हमने एक लेडी के साथ कितना चलना है, वो हर एक बात बड़ी नोट करते हैं। आप देखें बाइडन हो गया, नरेंद्र मोदी हो गए, या आप चाइना के भी पीएम ले लें, वो इतनी इतनी बातों को नोट करते हैं। वो उस बात से उस बंदे को पकड़ते हैं, क्यों नहीं इन्वेस्टर्स आ रहे, क्यों हमारे इंटरनेशनल ताल्लुकात इसी वजह से ख़राब हो रहे हैं कि उनको अभी अवेयरनेस ही नहीं है। इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो आगे क्या करेंगे फिर। अब आपने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस गए हैं और वहाँ उनके लिए बड़े कीमती और नायाब तोहफे लेकर गए हैं। हम भी तुर्की गए थे आम लेकर, हमने बोला कि आधे आम आपके और आधे आपकी वाइफ के। अच्छा अल्लाह, ये तो बस आम लेके, सीरियसली
सीरियसली मैं तो हैरान हूँ। आप ये देखें, वो अगर बॉक्स में वो लेके गए हैं ग्रीन डायमंड, नरेंद्र मोदी साहब, वो जो बॉक्स बनाया वो चंदन का बना हुआ है। उधर के माहिर हैं एक दिल्ली के, उन्होंने बनाया वो बॉक्स, तो बड़ा खुशबू, आपको पता है चंदन की लकड़ी का होता है। और फर्स्ट लेडी हैं सबसे पहले जो जिन्होंने नरेंद्र मोदी साहब किसी को गिफ्ट देने लगे हैं। आप ये देखें, प्रेजेंट करने का तरीका होता है। ये आम का तो मुझे सुन के तो हंसी आने लगी। अच्छा, मैंने कहा आधे आपके आधे आपकी वाइफ के। ये वही पाकिस्तानी वाली बात है, किसी के घर जाते हैं वो फुप्पो लेके आ गए, हम आधे तुम्हारे लड़ना ना, ये तो वही हिसाब हो गया। नहीं, ये इस तरह नहीं होता। प्रेजेंट आप अच्छे तरीके से करें, या बाहर जा रहे हैं या उनके तरह से करें, जैसे वो लगे ना आपको उनके लिए हमें ऐसे करना चाहिए, तो आपको उनकी तरह प्रेजेंट होना पड़ता है। आयशा, आपको नहीं लगता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की या हमारे सियासतदानों की इन्हीं हरकतों की वजह से हमें कोई मुल्क सीरियस ही नहीं लेता? वो यही बात है ना, वो समझते हैं कि इनको ना इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो हमें मजाक में ले लेते हैं। अगर कोई हम सीरियस बात भी करते हैं ना कोई नोट पे, वो समझते हैं कि इसने थोड़ी देर के लिए किया है, इतना सीरियस ना लो इसको। इस तरह मुझे आपका एक मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए, सबसे पहले स्टेबिलिटी हो, फिर मुस्तकिल मिजाजी आए। मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, आप उधर कोई और बात कह के आते हैं। आप ये देख लेना, आप रशिया का जो पेट्रोल लिया है, ठीक है, उधर जो बात करके आए हैं, जिस दामों पे लिया, इधर आके वही बताएं ना। शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये कह दिया कि हम बड़े रीजनेबल प्राइस में लेके आए। उधर के ही मिनिस्टर ने कह दिया कि नहीं भी हमने इनको उसी में दिया है। उनको आपको क्लियर बताना चाहिए। तो ये तो गलत बात है, बात भी दो करते हैं, प्योरिटी भी नहीं है, तो फिर इसी तरह होगा, कोई फिर यकीन नहीं करता। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी इंटरनेशनल दौरे पर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ा के आते हैं। बिलावल भुट्टो साहब इंडिया गए, क्या हुआ, हमें सिर्फ तनकीद का सामना करना पड़ा, कोई अच्छा जेस्चर ना वो देकर आए ना वो लेकर आए। और अगर अब हम बात करें दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर की, दोनों इस वक्त दूसरी ममालिक के दौरे पर हैं, तो क्या लगता है किसका दौरा ज़्यादा कामयाब होगा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यूएस टूर या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का फ्रांस टूर? नहीं, ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी का, उनके पहले ही ताल्लुकात उनसे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और उनसे वो अभी फर्स्ट नहीं कर रहे, उनसे वो ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने कहा हम मजीद करना चाह रहे हैं तो हम आपको इन्वाइट करते हैं, और उन्होंने वो प्रॉपर व्हाइट हाउस में वहाँ गए हैं, उनसे बातचीत की है और मजीद अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए। नरेंद्र मोदी साहब कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते, वो कभी भी बात ऐसी नहीं करके आएंगे कि उनके मुल्क को नुकसान हो, उनकी पर्सनैलिटी खराब हो। यहाँ जाके वो अपने फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन तो वो हो गया। उन्होंने पहले ही कदम पे इस तरह वो कर दिया, वो कहेंगे अब इनसे हम बात करें कि ना करें, इनको समझ आएगी कि नहीं आएगी, वो थोड़ा सा इनको करके और रफा दफा करके भेज देंगे। अब आप यही देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस गए हैं और वहाँ जाके वो एक के बाद एक बड़े इन्वेस्टर के साथ मीटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें। ऑलरेडी एक से बड़ा एक जॉइंट इन्वेस्टर इंडिया में बैठा हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को आदत है अपनी बेइज्जती करवाने की, चाहे वो घर में हो या बाहर हो या कहीं पे भी हो। बिना बेइज्जती करवाए उनका खाना हजम नहीं होता, या कह लें कि उनको आदत पड़ गई है। जैसे एक आदमी को आदत होती है ना कि इज्जत से सम्मान से बुलाया जाए तो उसे अच्छा लगता है, पाकिस्तानियों को ये आदत हो गई जब तक उनकी बेइज्जती ना कर दी जाए उन्हें पता ही नहीं लगता कि हम कहीं गए हुए हैं। पाकिस्तानियों के संस्कार ऐसे हैं, उनकी आदतें ऐसी हैं, उनकी एजुकेशन ऐसी है। इधर नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी गिफ्ट लेकर गए, डायमंड उन्होंने दिया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी गए हैं फ्रांस के दौरे पर, जहां वो बेइज्जती करवा रहे हैं अपनी। उससे पहले वो तुर्की के दौरे पर गए थे, जहां वो आम देकर आए थे, आम, और ऊपर से ये भी कहा था कि आधे तुम्हारे आधे आपकी वाइफ के। ये तो है इनकी फॉरेन डिप्लोमेसी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एक पाकिस्तान कॉमेडी शो। उसके बावजूद भी वो अपने मुल्क में मजीद इन्वेस्टमेंट लेकर हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर आज तक जब भी किसी कंट्री में गए हैं, हम लोगों ने कर्जे, इमदाद, इसके आगे कोई बात ही नहीं की, ना अपना कोई मसला रखा, ना किसी इन्वेस्टर को बोला कि आप पाकिस्तान में आए और इन्वेस्ट करें। बिल्कुल इसी तरह से है। आप ये देखें, अगर कहीं आप जाते हैं ना तो थोड़ी सी बात इस तरह से करें, आप ये नहीं कि डायरेक्ट भी मांगना शुरू हो जाएं, थोड़ा सा बात इस तरह से करते हैं कि सामने वाला खुद इन्वेस्ट करने के लिए तैयार। अब नरेंद्र मोदी साहब कहीं भी जाते हैं, उन्होंने ये तो नहीं कहा हमें इन्वेस्ट करें, क्या वो क्वालिटीज़ उनकी ऐसी हैं, वो कहेंगे हम इधर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, वो ऑटोमेटिकली उनकी तरफ आ रहे हैं। और आपने देखा होगा अभी एक वो हैं बड़े ट्विटर के जो हेड हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्या है, एलॉन मस्क, उन्होंने कहा है कि अगले साल वो बड़ा सरमायाकारी करने जा रहे हैं टेस्ला के सीईओ के। तो ज़बरदस्त। आप ये देखें उन्होंने कैसे किया, उन्होंने उनसे सिर्फ थोड़ी देर की मुलाकात की है और जो उनके बारे में सुना है।
अभी जो बेसिकली चल रहा है, जो आप ट्रेंडिंग में क्रॉल होते हैं वो उसी को ही देख के आपसे बातचीत की जाती है, क्योंकि ज़्यादा देर तो मुलाकात हो नहीं पाती। तो ये आपको मेंटेन रखना होगा अपना सारा सर्कल। सिद्रा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है, आप सुनाए कैसी हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सिद्रा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो फ्रांस गए और वहाँ पे उनके इस्तकबाल के लिए एक फ़ीमेल आई छतरी लेकर, और उन्होंने क्या किया, बारिश हो रही थी तो क्योंकि डेफिनेटली उनके साथ प्रोटोकॉल मौजूद नहीं था, तो जब फीमेल ने उनको बारिश से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने छतरी उन फीमेल से पकड़ ली और ख़ुद आगे आगे हो गए और वो खातून पीछे बारिश में भीगती रहीं। अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि आप एक फ़ीमेल को छतरी तक प्रोवाइड नहीं कर सके। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? पहले तो ये एक बहुत ही कह लें कि अनरिस्पेक्टफुल बात की है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको पता ही नहीं है कि जी आपके साथ एक फ़ीमेल है, फ़ीमेल को प्रायोरिटी देना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम इस्लाम की बात भी करते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी जो औरत के हकूक़ हैं, इसमें हकूक़ की नहीं चले राइट, सिंपल सा राइट था, आप उनसे अम्ब्रेला लें ही ना, आप चले शेयर कर लें या उनसे कहें कि नहीं मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा मंगवा देता हूँ, ताकि हमें भी पता चलता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, उनको पता है कि मैंने किस तरह से किसी के राइट का ख्याल रखना है। लेकिन उन्होंने वहाँ पर बिल्कुल ऐसा मुजाहिरा नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने ये शो किया कि हाउ मच आई एम अनएजुकेटेड और मेरे क्या म्यार है, मेरा क्या लेवल है और मैं यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है कि वहाँ पर जो भी मेल हैं वो किस तरह से अपनी फीमेल्स को ट्रीट करते हैं। सिद्रा, क्या वजह जब भी हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर या सियासतदान किसी भी इंटरनेशनल दौरे पर जाता है तो इतना नॉनसेंस नॉन सीरियस बिहेव क्यों करता है? अभी रिसेंटली बिलावल भुट्टो जरदारी भी इंडिया विजिट पर गए, आपने देखा उन्होंने किस तरह वहाँ जाकर ख़ुद को या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। क्या वजह ये वहाँ पर जाकर कहीं भी जाके बौखलाहट का शिकार क्यों हो जाते हैं? देखिए, अगर बिलावल भुट्टो की बात की जाए तो नो डाउट कि उन्होंने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से अपने आप को ग्रेजुएट करवाया हुआ है। उनसे तो बंदा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चले वो जाके थोड़ा सा एजुकेशन का वहाँ पे मुजाहरा करेंगे, बताएंगे कि नहीं पाकिस्तानी जो आवाम है या हम लोग हैं हम थोड़ा बहुत तो शऊर रखते हैं। और शहबाज शरीफ की बात की जाए तो डेफिनेटली उनसे तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कोई ऐसी चीज़ कि वो कुछ ऐसा करेंगे वहाँ पर जाकर। बुखला इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको ग्रूम नहीं किया गया, उनको बताया नहीं गया। ये आप कह लें कि नेपोटिज्म का शिकार हैं, जिनको पीछे से अबाव अजदाद आ रहे हैं। भुट्टो आज भी जिंदा है, भुट्टो कल भी जिंदा है, कह कह के उनकी अगली नस्ल को कुर्सियों पर बिठाया हुआ है। अगर शहबाज शरीफ की बात की जाए तो हम कहते हैं जी शेर आया है और शेर आगे भी बढ़ रहा है। हम खुद देख रहे हैं कि उनके बेटे को भी बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि चले शायद आने वाले प्राइम मिनिस्टर वही डिक्लेयर किए जाए। तो ये एक बड़ा नॉनसेंस सा मैटर है हमारे मुल्क के अंदर और हम सीरियस भी नहीं है। देखिए, अगर यहाँ पर नेपोटिज्म खत्म हो जाए, यहाँ पर मोनार्की खत्म हो जाए तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आपने बात की कि बाहर के मुल्कों में हमारा नॉन सीरियस बिहेवियर होता है, वो जाहिर सी बात है। हमारे पास ग्रूमिंग नहीं है, हमारे पास अच्छी एजुकेशन नहीं है। आपको पता है नरेंद्र मोदी की जो एजुकेशन है ही हैज़ डन MA पॉलिटिकल साइंस। अब एक बंदे ने जब MA पॉलिटिकल साइंस किया है, हम कहते हैं वो चाय बेचने वाला, लोग उसको इससे याद रखते हैं। लेकिन आप उसकी वर्थ चेक करें, आप बाहर जाके उसके मिलने के तासुरात चेक करें, वो किस तरह से बात करता है। इनफैक्ट उनकी फॉरेन पॉलिसी आप चेक कर लें, हाउ एजुकेटेड पर्सन ही हैज़ मेंटेन कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी को हैंडल करा है। हमारे जो फॉरेन पॉलिसी हैंडल करें आप खुद देख लें, उनको किस नाम से बुलाया जाता है यहाँ पर। तो आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि किस तरह से हम आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। नरेंद्र मोदी पूरे इंडिया को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनके जो कह लें कि जयशंकर हैं वो पूरे इंडिया को प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि कितने एजुकेटेड हैं वो और किस किस्म की पॉलिसीज वो बनाते हैं, लॉबिंग उनकी कैसे चलती है। यहाँ पर बिलावल भुट्टो को कुछ नहीं पता, कहते हैं जी नया बच्चा बिठाया, एक्सपीरियंस होगा ठीक हो जाएंगे। क्यों बिठाया? पीछे एजुकेटेड नहीं है लोग, उनको नहीं पता कि कैसे चलना है। अब शहबाज शरीफ कैसे हटेंगे कुर्सी से? यहाँ तो ये मरेंगे तो ही जान छूटेगी, अदरवाइज पाकिस्तान में से आप भूल जाएंगे, पाकिस्तान में से जो एरिस्टोक्रेसी है वो रिमूव होगी और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान में कुछ अच्छा होगा। और तब तक हमें यही जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ेगी बाहर के मुल्कों में, स्पेशली जब हम लोग आप बाहर के मुल्क को छोड़ दें, आप पाकिस्तान में देखिए जो फॉरेनर्स आते हैं तो उनको खुद पता चल रहा होता है कि पाकिस्तान की सिचुएशन कैसी है। इनफैक्ट हम इतने ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होंगे उनसे जितना वो हमें। मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू किया था, एक फॉरेनर थी, वो रशिया से थी बेसिकली, एंड उन्होंने जो बात की ना मैं खुद सुन के हैरान होगी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की क्या वजह कि वो आगे नहीं जा रहा, इस्लामाइजेशन बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं ये लोग, ठीक है, एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ये चीज़ें पाकिस्तान हटा देना और अपने आप को और रिलीजन को और अपनी इस्टेब्लिशमेंट को अलग करे तो वो बहुत, अब बाहर के मुल्क के लोग आपको सजेशन दे रहे हैं कि आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी इंटरनेशनल दौरे पर जाते हैं वो कोई ना कोई एम या गोल सेट करके जाते हैं कि हमने या तो अपने मुल्क में इतनी इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है या हमने कोई बड़ी डील करके आनी है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाके अपने मीठे आमों का जिक्र कर रहे होते हैं, उन्होंने या तो वो जो है फंड्स मांगने चले जाते हैं, इमदाद मांगते हैं, लेकिन हमने कभी भी पाकिस्तान के किसी मसले को वहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया, उस पर कभी बात नहीं की। अब रिसेंटली अगर हम इन्हीं दौरों की बात कर लें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो US में हैं वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट पे बात कर रहे हैं कि भाई
एक से बड़े एक इन्वेस्टर को मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आप इन्वेस्टमेंट लेकर इंडिया में हैं। हालांकि इंडिया में ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टर बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर तुर्की गए हैं तो वहाँ जाके आम लेकर गए हैं और आमों का तस्करा कर रहे हैं कि भाई आपने हमारे आम खाए हैं, बड़े मीठे आम हैं, मैं पाकिस्तान के लिए से आपके लिए आम लाए हूँ, आधे आम आपके और आधी आपकी बेगम ने खाने हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में किसी ने कोई काम करवाना, वो क्या करता है? आम की पेटी दे देता है, सेबों की पेटी दे देता है, ये पेटी स्पेशली आपके लिए आई है एंड आप हमारा काम कर दें। तो वही ज़हनियत है, मैंने कहा ना कि वही ज़हनियत है, हमने अपने आप को बदला नहीं है। हम कहीं पर भी, आप बिलावल भुट्टो गए हैं G20 की मीटिंग अटेंड करने, सॉरी वहाँ पे तो वो गए नहीं है, जो SCO की मीटिंग अटेंड करने गए थे, वहाँ पर उनको बात करनी चाहिए थी डेवलपमेंट का, कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था। अब तुर्की गए हैं, हम लोग आम हैं तो आम ही लेके जाएंगे ना, कुछ स्पेशल होंगे तो स्पेशल चीज़ लेके जाएंगे ना। मोदी देखें कितने नायाब तोहफे लेकर गए हैं। यही बात है, देखिए मेंटालिटी का डिफरेंस है। हमारे पास लैक ऑफ मेंटालिटी है, हमारी मेंटालिटी अच्छी नहीं है, उसकी मेंटालिटी अच्छी है, उसको पता है कि मैंने वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में लेके आनी है। आप खुद देखें, टेस्ला पहले भी इंडिया में लॉन्च होने वाला था ना, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टेस्ला ने अपनी बातें सामने रखी, लेकिन अब जाके लॉन्च हुआ है क्योंकि उसने कहा कि ठीक है मैं आपकी बातें मानूंगा। ये चीज़ होती है, उसने उसको ग्रैब किया, उसने स्ट्रेटेजी बिल्डिंग किया कि नहीं ये चीज़ है। इंडिया अपने फैसले पर, अपनी बात पर कायम रहा, इसकी वजह से टेस्ला को अपना फैसला बदलना पड़ा। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये देखें, आप डिटरमिन्ड हो, आपको पता है कि मैंने ये चीज़ करनी है, आपको पता है मेरे मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कैसी होनी है, आप सारी चीज़ों को साइड पे रख दोगे। ये नहीं करोगे अच्छा पाकिस्तान में होली बंद करवा देते हैं, माइनॉरिटीज़ के राइट खा जाते हैं। नहीं, ऐसा ना करें। ऐसा करते रहेंगे कब तक आप करेंगे? एक ना एक दिन तो आपने कवर में जाना ही है, फिर क्या करना है आपने इसका? सिर्फ आप ये बताएं, वहाँ पे भी आम लेके जाने हैं, प्लीज़ ना लेके जाना। इसी हरकतों की वजह से पूरी दुनिया हमें सीरियस ही नहीं लेती। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जितनी रिस्पेक्ट है, हमें उतना ही जलील करते हैं, हमें उतना ही डिग्रेड किया जाता है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि देखिए हमने अपने आप को खुद लाफिंग स्टॉक बनाया हुआ है। हम कहते हैं जहाँ भी हम लोग जाएंगे हमारा मजाक उड़ाया जाता है, और स्पेशली इंडिया में कहते हैं कि दैट बैगर्स कांट बी चूजर्स। तो फिर एक तो हम बैगर्स हैं, ऊपर से हम चूज़ भी करते हैं, ये सबसे ज्यादती वाली बात होती है। पहले आप अपने आप को मनवाएं, आप अपने आप को कहें कि नहीं मैं ये हूँ, मेरा ये काम है, मैंने ये चीज़ करनी है। आप अपने आप के साथ सिंसियर होगे ना, आपकी रिस्पेक्ट होगी हर मुल्क के अंदर। नरेंद्र मोदी खुद के साथ सिंसियर है, आप खुद देख लें, वो कौमी मफाद पे बहुत फोकस करता है, नेशनल इंटरेस्ट पे वो बहुत फोकस करता है, और उसकी कौम को भी पता है कि मैंने अपने मुल्क के लिए काम करना है यहाँ पर रहकर। और एंड आप डेफिनेटली देख लें, 75 ईयर्स उनको है, 75 ईयर्स हमें है। बांग्लादेश की आप बात कर लें, 71 में हमसे आज़ाद हुआ है, बांग्लादेश भी आज आगे है। इंडिया रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिया उसने, हमारे पास वर्ड्स नहीं होते। हम आए दिन सुनते हैं ना, हम कहते हैं इंडिया में 83 रुपीज़ डॉलर है, पाकिस्तान में 300 तक है। दोस्तों, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसका रीज़न आपके सामने अभी रखते हैं, आप भी मान जाएंगे। पहला रीज़न, जेन्युइन एजुकेशन जो कि पाकिस्तान में प्रोवाइड नहीं की जाती। दूसरा रीज़न है कि वहाँ पर धर्म को बार बार हर जगह पर धर्म को लाया जाता है। तीसरा और सबसे बड़ा रीज़न है, वहाँ के जो लोग हैं रेडिकलाइज माइंडसेट के हैं। क्यों? वही पहला रीज़न, इनकी स्टडी जेन्युइन नहीं है, फेक पढ़ते हैं ये लोग। बेइज्जती तो अपने आप ही करवाएंगे। जब संस्कार नाम की चीज़ नहीं होगी आप में, तो बेइज्जती तो हर जगह होगी ही होगी। अरे टेस्ला की बात कर लेते हैं, जो आप कह रहे हैं टेस्ला बिल्कुल अकड़ दिखा रहा था। एलन मस्क कह रहे थे कि इंडिया में कार मैन्युफैक्चर नहीं होगी, चाइना में होगी, वहाँ से यहाँ बेचेंगे। इंडिया ने कह दिया नो नेवर, अब जाओ। अब वही एलन मस्क कह रहा है मैं मोदी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वो यहाँ पर टेस्ला गाड़ी मैन्युफैक्चर करेगा। इसे कहते हैं डिप्लोमेसी, इसे कहते हैं दिमाग। इंडिया ने जो फ़ैसला लिया, इंडिया उस फैसले पर कायम रहा। अपने फ़ैसले से यू टर्न नहीं लेता इंडिया, पाकिस्तान की तरह हर बात में यू टर्न। इनके यू टर्न मिस्टर इमरान खान, वो तो यू टर्न पे यू टर्न लेके वो तो सर्कल बना देते थे। इसलिए पाकिस्तान हर जगह बेइज्जत होता है। पाकिस्तानी शरेआम झूठ बोल जाते हैं, शरेआम यू टर्न लेते हैं अपनी बात से, तो कैसे नहीं बेइज्जत होंगे। रशिया से तेल लेकर आए, यहाँ आके कहते अपने पब्लिक से झूठ बोला है कि रिजनेबल प्राइस में लेके आए। उधर से रशियन मंत्री का बयान आ जाता है कि कोई छूट नहीं है, इन्हें वही भाव में मिला है जो हम बेचते हैं। ये लोग इंडिया की बराबरी करते हैं। इंडिया तो ईरान से भी तेल ले रहा था, इंडिया रशिया से भी तेल ले रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं ईरान से लेता? उनका तो बॉर्डर लगता है। अमेरिका नाराज़ हो जाएगा,
अमेरिका। सबसे बड़ा डर इनको यही है। इनको अपनी जनता की फ़िक्र नहीं है, अमेरिका की फ़िक्र है कि अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। ये दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी पब्लिक के साथ धोखा करते हैं हमेशा और करते रहेंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान की लड़कियों ने ही पाकिस्तान की बैंड बजा दी, अपने प्रधानमंत्री को नसीहतें दे डाली। थोड़ा तो एजुकेटेड पर्सन की तरह बिहेव करते, पर नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान की जनता जाहिल है, इनके लीडर भी जाहिल ही हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और नरेंद्र मोदी जी का रुतबा कैसे बढ़ रहा है और कितना बढ़ रहा है, पाकिस्तानी क्या सोचते हैं उसके बारे में, यह भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।